Burst tense is a combination of acupuncture and conventional tense. ठीक है. पेन रिलीफ बाय बोथ मेथड्स. इसमें कैसे है, पेन रिलीफ मिलता है बाय बोथ द मेथड्स. ठीक है. इंटेंसिटी कंफर्टेबल एंड टॉलरेबल. टाइम कितना है इसके 15 मिनट्स. उसमें कितना था टाइम 20 मिनट्स और इसमें भी 20 मिनट्स था. नाउ बर्स्ट टेंस के बारे में हमको क्या देखना है. इंटेंसिटी ऐसा है पूरा, ये मेरा ऐसा पूरा जाएगा. ठीक है. इसका फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 to 100 HZ है. ठीक है जी. ठीक है जी. फिर ड्यूरेशन मैंने आपको बोला है 15 मिनट्स है. इट्स बेस्ट. ठीक है. क्यों बेस्ट है. अब मैं आपको बोलूँगी क्योंकि इट्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल एंड अक्यूपंक्चर टेंस. ठीक है. लो टेंस एंड बर्स्ट टेंस आर लो टेंस आर बर्स्ट टेंस आर यूज्ड. ठीक है. एक्ट मोर इफेक्टिवली बट द बर्स्ट टेंस आर मोर कॉमनली यूज्ड. तो मेरा बर्स्ट टेंस एकदम बेस्ट है और बर्स्ट टेंस ही एकदम कॉमनली यूज होता है. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट ब्रीफ टेंस. कि ब्रीफ टेंस क्या होता है. टू एक्टिवेट स्मॉल डायमीटर नॉशियस एफरेंट. स्मॉल, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा था, स्मॉल डायमीटर नॉशियस एफरेंट ये हो रहे हैं. इसमें लार्ज डायमीटर नॉन नॉशियस एफरेंट इफेक्ट करते हैं. ठीक है. अब इसमें मैंने क्या बोली थी, स्मॉल डायमीटर नॉशियस एफरेंट टू इलिसिट पेरिफेरल नर्व ब्लॉकेज एंड एक्स्ट्रा सेगमेंटल एनाल्जेसिक. ठीक है जी. हाई इंटेंसिटी हाई फ्रीक्वेंसी टू प्रोड्यूस मैक्सिमम पैरेस्थेशिया. अब ब्रीफ टेंस में क्या यूज़ हो रहा है, हाई इंटेंसिटी भी हाई और हाई फ्रीक्वेंसी भी हाई है इसका. ठीक है. हाई इंटेंसिटी हाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है. टाइम कितना लग रहा है इसको 15 मिनट्स टाइम लग रहा है इसको भी. ठीक है जी. कितना लग रहा है 15 मिनट्स. ये भी कैसा है, कंफर्टेबल और टॉलरेबल है. ठीक है. नाउ ब्रीफ टेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया है. अब हम आते हैं मॉड्यूलेटेड टेंस पे. ठीक है. मॉड्यूलेटेड टेंस, पल्स लेंथ फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड कैन बी कॉन्स्टेंटली चेंज्ड. अब इसमें पल्स, लेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंटली क्या कर सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं. कैन बी कॉन्स्टेंटली चेंज टू प्रिवेंट एडेप्टेशन प्रिवेंट करने के लिए. मॉड्यूलेटेड आउटपुट इज़ मोर कंफर्टेबल टू द पेशेंट. जो मॉड्यूलेटेड का आउटपुट है वो कैसे है, मोर कंफर्टेबल है पेशेंट को. ओके जी. अब वी विल सी फॉर द इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है उसके, वो सब हम देखेंगे. ठीक है. इंडिकेशंस क्या दिख रहा है आपको, पहले अक्यूट कंडीशन में पोस्ट ऑपरेटिव पेन मतलब ऑपरेशन के बाद का जो पेन है उसमें दिखता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन. फिर अजाइना चेस्ट पेन आपको पता है ना, राइट. अजाइना में भी हम यूज़ कर सकते हैं. क्रोनिक पेन मेरे क्या क्या है, लो बैक पेन. ठीक है. लो बैक पेन. ठीक है. एम्प्यूटेशन फॉर एग्जाम्पल अ पर्टिकुलर पार्ट इज कट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल a leg is cut due to proper supply of the blood. Musculoskeletal pain, neuropathic pain, fibromyalgia, that is full body pain. Let's see for the contraindication. Contraindication for this is analgesic skin. ठीक है. Analgesic skin, the skin which cannot feel any sensation is called as analgesic skin. ठीक है. Impaired skin sensations भी बोल सकते हैं. Near eyes, so the it should be not be used near eyes. ठीक है. The tense should be not used near eyes. More है मेरा near skin, neck, because BP can fall. Near neck हमें नहीं यूज़ करना है बिल्कुल भी टेंस मशीन को. Then during pregnancy on uterus. ठीक है. न्यू बॉर्न और वेरी ओल्ड एज पीपल पर भी नहीं करना है क्योंकि उनको नहीं पता चल रहा है कि कितना लेवल हाई, मतलब उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता है कि कितना, तो उनके वजह से स्किन बर्न भी कॉज कर सकते हैं. या अनरिलायबल पेशेंट्स. ठीक है. एपिलेप्सी में नहीं यूज़ करना है. एलर्जी लाइक स्किन इन्फेक्शंस पे नहीं यूज़ करना है. पेस मेकर में नहीं यूज़ करना है. रिलेटिव मतलब हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो रहते हैं इसमें. एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल भी नहीं करना है, रिलेटिव मतलब कर सकते हैं आगे चल के, इन फ्यूचर वी कैन अप्लाई. ठीक है. डन. थैंक यू. बाय गाइस.